अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चलेंगे इंग्लैंड। अरफान अहमद ख़ान साहब आजकल इंग्लैंड में है और मैं जर्मनी में हूँ। ईरान की जो ताज़ा सूरत हाल है, इस पर इनसे बातचीत करेंगे कि क्या इसराइल ईरान के ऊपर कोई हमला करने वाला है या नहीं करेगा, क्या हालात है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम सलाम। खान साहब, ईरान ने तो हमला कर दिया। अब आप जी क्या देखते हैं कि क्या होने वाला है। अरब ममालिक जिस तरह आपस में इकट्ठे भी नहीं है और मुख्तलिफ खबरें हमारे पास भी पहुंच रही, आप क्या देख रहे हैं, किस नज़र से देख रहे हैं। देखें, अरब ममालिक तो कभी भी इकट्ठे नहीं थे, हम्म। ना जो कभी इकट्ठे होना है। और ये बात ईरान को बड़ी अच्छी तरह पता है। हम्म। वो कभी भी उनको अपना फेवर करने वाला मुल्क या अपना ब्रदर मुल्क नहीं समझता। जिस तरह हम्म। हम नारे मारते हैं कि हम हमारे इस्लामी मुल्क और हमारे इस्लामी मुल्क, ईरान कभी नहीं समझता। वो समझता है जितने भी सुन्नी ममालिक हैं ये सब मेरे मुखालिफ हैं, हम्म। जो मुझे पनपता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए वो जो पॉलिसियां तरतीब देता है वो अपनी जोरे बाजू के ऊपर जो वो कर सकता है उन्हीं को सामने रख के तरतीब देता है। हम्म। आप भी देख लें, इतना बड़ा वाकया था, 30,000 आदमी फलस्तीनी मर गया। अरब ममालिक की तरफ से कोई ऐसा ठोस इकदाम नहीं उठाया गया जहां इसराइल का हाथ पकड़ा गया हो। हम्म। अब इसराइल ने, क्योंकि इनके जनरल मार दिए दमिश्क के अंदर, शाम में बैसी पे हमला करके, उसका जवाब इसे देना था। ईरान ने दिया है और ये समझ के दिया है कि ये मैंने अकेली फाइट लड़नी है। हम्म। इसलिए उसने जंग की कैफियत पैदा नहीं की। उसने 72 घंटे पहले अमेरिका को भी बता दिया, इन ममालिक को बता दिया कि अपनी एयर स्पेस इस तारीख को बंद कर देना, हमने बहरहाल उसका जवाबी हमला करना है। और जो इस अमेरिका है वो अपने इत्तेहादी के तौर पर जिस तरह सामने आ गया, 72 घंटे पहले इल्म होने की वजह से वो सिस्टम खड़ा कर दिया उसने, वहां पे जो इनके मिसाइल वगैरह को रोके। क्योंकि हर अखबार ये लिख रहा है कि 90% जो मिसाइल्स हैं वो अमेरिकन सिस्टम ने रोके हैं, जी। जो वहां पे उन्होंने उसको फाल कर दिया था। हम्म। तो हमारे जो बंदे हैं उन्होंने उर्दन ने भी अपने स्पेस पर नहीं की जाने दिया और उनको रोका है मिसाइल्स को। इस तरह सऊदी अरब ने भी अब ईरान बता दिया है खुल के कि हाँ, हम भी मदद करने वालों में इसराइल शामिल थे। इसलिए ईरान ने जो करना है वो अपने बाजू पे करना है। जहां तक मैं समझता हूँ अब तक की सिचुएशन को देख के कि ईरान ने इसराइल से ये गारंटी तो नहीं मांगी होगी, गारंटी तो नहीं हम इसको कह सकते, लेकिन ये उनको बावर करवा दिया हुआ है कि ये इस हमले को आप बर्दाश्त करें, हम आप जो मदद कर सकते हैं करेंगे, लेकिन आप इसका जवाबी हमला मत कोई करें, हम्म। ताकि जंग की सूरत हाल पैदा ना हो। इसलिए इसराइल अभी तक तो बयानबाजी तो कर रहा है, लेकिन अभी कैसे ऐसे शवाहिद आए नहीं सामने कि जिसमें बताया जाए कि इसराइल जो है वो कोई हमला करने वाला है। वो ये तो कह रहा है, उनका कमांडर चीफ ने भी कल बयान दिया कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन कब लेंगे, किस तरह लेंगे, ये अभी तक खुफिया में है। लेकिन बज़ाहिर यही लगता है कि फौरी तौर पे, इसलिए कि जो दूसरा ग्रुप है, रशियन ग्रुप, वो तैयार बैठा हुआ है। हम्म। उसने ऐलान भी कर दिया हुआ है कि 5 ममालिक हम, शुमाली कोरिया, चीन और यमन और ये जो है रूस, ये जंग के लिए तैयार खड़े हुए हैं। इसलिए अमेरिका इस वक्त पोजीशन में नहीं है अपने इंतखाबात की वजह से कि वो इस वक्त कोई आपकी जो है जंग की सूरत हाल से दो चार हो या जंग की सूरत हाल में से गुजरे। इसलिए अभी तक तो बज़ाहिर यही नजर आता है कि इसराइल शायद अभी अगर जवाब देगा तो ठहर के देगा, अभी ऐसी कैफियत नहीं होगी। और इस दौरान जो है वो महलिशन वगैरह जो है, और जो यारे, क्योंकि जंग तो कोई भी नहीं चाहता, हम्म। सबसे ज्यादा इस जंग में नुकसान जो है वो यूरोप को होगा। हम्म। इसलिए यूरोप जो है वो कतई जंग की फेवर में नहीं है, बयानबाजी जरूर कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। अब भी जो चाइना गया है आजकल, जर्मन प्रेसिडेंट जो है, जर्मन के चांसलर जो है आजकल इस वक्त वहां पर है चाइना के अंदर, हम्म। वहां भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से उससे मुलाकातें की हैं, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से उससे यही सवाल किए हैं और उससे यही जवाब दिए कि भाई हम जंग से बचना चाहते हैं, हम्म। कि भाई जंग ना हो तो ज्यादा बेहतर है। यूक्रेन का मसला जो है उसको वैसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सारी जिम्मेदारी जो है रूस के ऊपर डालते हैं कि रूस की वजह से यूक्रेन जंग चल रही है, हालांकि यूक्रेन की जंग तो इन लोगों ने शुरू की थी। हम्म। और जब ये यूक्रेन की जंग के अंदर सारा यूरोप इकट्ठा होकर मदद कर सकता था, तो अगर कोई आज ईरान की मदद करता है तो इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या इनको इस किस्म की जो है बात नहीं करनी चाहिए कि भाई इसराइल की जो मदद करेगा हम उसको अपना दुश्मन समझेंगे।
अब जैसा कि जो अटॉर्नी जनरल है इसका अमेरिका का, उसने बड़ा सख्त कल बयान दिया है जो आपको सोशल वायरल हुआ है और आपने भी यकीन देखा होगा, जिसके अंदर वो फलस्तीन को खत्म करने की बात करता है। अब वो जमाने गुजर गए, आप किसी को खत्म नहीं कर सकते। हाँ, आप नुकसान कर सकते हैं कमजोर का, 30-33 हजार फलस्तीनियों को मार सकते हैं, इससे ज्यादा इसको कंटिन्यू हमले कर सकते हैं। लेकिन अब दुनिया इस वक्त खड़ी हो चुकी है फलस्तीन के साथ, और हर जगह से फलस्तीन के हक में जो है आवाज उठाई जा रही है। और ईरान अगर इस तरह स्ट्रांग होकर एक सहारा मिला है फलस्तीनियों को कि हाँ भाई हमारे साथ कोई खड़ा है, कि हमारे पे बुरे वक्त में कोई हमारा साथ देगा, तो अगर ये आवाज स्ट्रांग होगी, मजीद स्ट्रांग होगी, तो उससे यकीन फलस्तीन को भी सहारा मिलेगा और इसराइल को भी जो है अपने मौके से पीछे हटना पड़ेगा। हाँ साहब, एक बड़ा अहम यहाँ पे नुक्ता है कि मुसलमान ममालिक खुलकर सामने ही नहीं आ रहे, और उसके मुकाबले पे जिस तरह रूस, चाइना, कोरिया जो आप बता रहे हैं, ये बाकायदा तौर पर खुलकर ईरान की हमायत कर रहे हैं, तो ये अफसोस का मुकाम नहीं है? तो खौफ का मुकाम तो है, शर्म का मुकाम है हमारे लिए, लेकिन क्या करें, यहाँ पे जमहूरियत तो है नहीं, बादशाह के हैं और वो अमेरिका के साथ पर कायम है, अमेरिका को सपोर्ट करती चली आ रही है। सबके बिलियंस डॉलर जो है वो अमेरिका के बैंकों में पड़े हुए हैं, तो इस लिहाज से वो जाहिर अमेरिकन पॉलिसी वहाँ चल रही है, और जिसकी वजह से हम नुकसान उठा रहे हैं मुसलमान ममालिक हैं। और जो 7 खिते के ममालिक हैं, एक दो वो बहुत कमजोर है, जिनकी आवाज ही नहीं है, जैसे शाम है, सीरिया के अलावा और लीबिया वगैरह है। अब इन लोगों की तो आवाज अगलों ने खत्म करके रखी हुई है। इसलिए जो मिडल ईस्ट की क्यादत है वो भारत, सऊदी अरब के हाथ में है या कतर के हाथ में, इन लोगों के जिनके पास पैसा है, और ये सारी अमेरिकन पॉलिसी के साथ चलते हैं। और मुसलमानों के लिए बाहर शर्म का मुकाम है, इससे ज्यादा हम और कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान का आप क्या देख रहे हैं कि वो कोई किरदार अदा कर सकता है, या उसके तो ईरान के साथ अपने तल्लुकात ठीक नहीं है? देखिए, ईरान भी, पाकिस्तान भी ईरान के मामले में अमेरिकन पॉलिसी जो मानता है उसी की तरफ झुकाव रखता है, और ये बात ईरान को अच्छी तरह पता है। लेकिन ईरान के सदर जो है 22 अप्रैल को पाकिस्तान आ रहे हैं। अब एक उनके जिन्होंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा था, आपको पता है बलूचिस्तान में उन्होंने वहां रॉकेट फायर कर दिए, तो उन्होंने अपनी सालमियत की खातिर वो पाकिस्तान से हट के पॉलिसी रखते हैं। अब यहाँ पर भी जो उनके डिफरेंसेस हैं वो खत्म करने के लिए आ तो रहे, और यकीनन वो मदद मांगेंगे इस वक्त, इस मामले में भी, फलस्तीन के मामले में भी, फलस्तीन के नाम के ऊपर फलीस को सामने रख के। लेकिन जो अमेरिका जो कुछ ईरान को फेस कर सकता है, बहरहाल खतरात तो मौजूद होते हैं, जिसका सदबाब करना भी हुकूमतों का काम होता है। उस मामले में मैं समझता हूँ कि यकीनन वो मदद मांगेंगे पाकिस्तान से, और पाकिस्तान मदद करने की पोजीशन में है नहीं। एक तो ये है कि अपने माशी हालात बड़े कमजोर हैं, और अगर कहीं भी लीक आउट हो गया या कहीं से ये बात सामने आ गई कि ईरान की मदद की है पाकिस्तान ने, तो ये IMF को इशारा दे देंगे, और अगला बजट जो है तो वो हमारे लिए बनाना मुश्किल हो जाएगा, हम वैसे ही तौर पर बैठ जाएंगे। इसलिए बड़ी बैन पॉलिसी रख के कोई ना कोई रास्ता इनको पैदा करना पड़ेगा पाकिस्तान को। और जो ईरान, लेकिन मैं समझता हूँ यकीन पाकिस्तान से इस मामले में मदद चाहेगा। खान साहब, ये बताएं कि एटमी ताकत ईरान बन चुका है आपके ख्याल में? देखिए, एटमी ताकत तो एटम का आपको राज नहीं रहा, सबको पता है कि एटम बम कैसे बनाया जाता है, सारे साइंसदान इस बात को जानते हैं, हर मुल्क के साइंसदान इस बात को जानते हैं, लेकिन लोग बनाते नहीं है, एटमी ताकत का अनाउंस नहीं करते, इसलिए कि फिर इंटरनेशनल पाबंदियां जो है वो लग जाती हैं, वियना जो है वो खड़े हो जाते हैं, ऑस्ट्रिया वाली यूनाइटेड नेशन की जो बनी हुई है ऑर्गेनाइजेशन, वो फिर पाबंदियां लगवानी शुरू कर देते हैं। और पाबंदियों से बचने के लिए जो है, अब पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान ने जब भी अनाउंसमेंट कर दी उस वक्त जिद में आके, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान मुसलसल कमजोर होता चला गया। उसका वजह यही है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में खत्म होती चली गई, और हम इस हालों को पहुंच गए आज हम बेचने को करते हैं। तो इसलिए ईरान भी यकीनन जो 1700 किलोमीटर तक का मिसाइल बना सकता है, वो यकीनन एटम बम भी बना लिया होगा उसने, लेकिन ये कि उन्होंने एटम बम फाड़ा नहीं है, ये तो उसकी तजर्बा नहीं किया, तो तजर्बा करेगा तो दुनिया की निगाह में आ जाएगा। हाँ साहब,
आप समझते हैं कि कोई तीसरी जंग लगने जा रही है या इस तरह शोर शराबा है? देखिए, सूरत हाल तो हर तक ऐसी ही है, और आसार भी लगते हैं कि भाई रशिया चाहता है कि इस वक्त कोई जंग हो जाए। उसके बयान ऐसे हैं, उसका रद्दअमल ऐसा है मामला के अंदर। और यूक्रेन की जंग को वो चाहता था कि भाई मजीद बढ़ाने की तरफ वो आ रहा है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने और खुद अमेरिका ने जो है हाथ खींच लिए हुए हैं। यूक्रेन की जंग में उस तरह इन्वॉल्वमेंट नहीं है जिस तरह पहले थी। अब बल्कि यूक्रेन को खड़ा करने के लिए दोबारा वहां पर ज्यादा काम हो रहा है इस वक्त, जिसमें जर्मनी और फ्रांस पेश पेश हैं, जो पानी वगैरह की लाइनें हैं, जो तमीरात वगैरह हो रही हैं, उस तरफ ध्यान ज्यादा दिया जा रहा है। लेकिन जंग किसी वक्त भी अगर किसी ने गलत ऐसा इल्जाम उठा दिया तो फिर यकीनन जंग निकल आएगी, शुरू हो सकती है। दोनों तरफ की तैयारियां तो हैं, लेकिन ना तो यूरोप चाहता है इस वक्त, ना अमेरिका चाहता है। लेकिन रशियन ब्लॉक जो है उसके आसार ऐसे हैं कि वो चाहता है कि अगर ये छेड़ दें हमें तो हम फिर उनको जवाब जरूर दें। हाँ साहब, ये बताइए कि यूक्रेन में जिस तरह आप कह रहे हैं कि काम हो रहा है, ये जर्मन कंपनी या दूसरी कंपनी काम कर, जंग तो वहाँ ख़त्म नहीं हुई, रूस तो फिर वहाँ हमले कर रहा है, तो क्या फ़ायदा उस काम का? लेकिन वो हमलों की नौयत बदल चुकी है। जिस तरह पहले खुली वार वाली कैफियत थी वो नहीं है। अब भारत वहां पे जब जब नेटो में शामिल, जब तक नेटो वाले जो है वो अपने असर रसूख वहां कायम रखना चाहते हैं, जो रशिया नहीं होना देना चाहता, इसलिए वहां पर अभी तक मुसलसल, मैं ये तो नहीं कहता कि अमन हो गया है, वहां भी हालात मतलब कुछ ना कुछ जंग के जैसे कहते हैं ठूठा होती रहती है। लेकिन वो पहली कैफियत नहीं रही जो जंग की पहली, पहले खुली वार हो रही थी और बेपनाह नुकसान हो रहा था। और उसकी वजह यही है कि यूरोप में बहुत ज्यादा आवाज उठनी शुरू हो गई है कि भाई कब तक हम वहां पे पैसा देते रहेंगे। जो यूरोप के अंदर हर चीज महंगी होकर रहेगी, ये महंगाई इस कदर आ गई है, लो इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, उससे आवाम की आवाज के बारे में हुकूमतों को सुनना पड़ता है। इसलिए वो इंटरेस्ट यूरोप का भी इस वक्त बाजार नजर नहीं आता जो पहले था। हाँ साहब, एक चीज़ बताइए कि यूक्रेन खुद कोई फैसला करने के काबिल नहीं कि वो क्या चाहता है। ये एक होता है ना कि उसकी कौम क्या चाहती है, वो अपने मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते कि हम यहाँ अमन चाहते देखिए, हैं। ये लीडरशिप पर डिपेंड करता है। वहाँ की लीडरशिप जो है वो बिकी हुई है इस वक्त नेटो के हाथ के अंदर, अमेरिका के हाथ में। इसलिए आपको ऐसे हालात नजर आए। यकीनन ना तो कोई जंग पसंद करता है या वहाँ के अवाम भी नहीं चाहते होंगे। कई मिलियन तो यहाँ पड़े हुए हैं, मर्दों को वारे नहीं देते। यहाँ जर्मनी के अंदर हर शहर के अंदर औरतें, मर्द, बच्चे, मर्द छोड़ के बच्चे और औरतें जो है वो जिस किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे, कौन ऐसी जिंदगी गुजारना चाहता है जब अपने घर के अंदर भी हर चीज मुहैया हो। लेकिन ये कि वो क्यादत ऐसी है जो इस वक्त अमेरिका के हाथ में है, इसलिए उनको ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। हाँ साहब, ये बताइए यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात है उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का करीबी आदमी जो है वो इसराइल गया है। इसराइल के साथ आप पाकिस्तान के तल्लुकात कैसे देख रहे हैं? पाकिस्तान के तल्लुकात किसके साथ? इसराइल के साथ। इसराइल के साथ जी। देखिए, पाकिस्तान में कई दफा प्रेशर डेवलप हुआ है कि आप इसराइल के साथ जो है वो तल्लुकात बहाल करें। इसराइल अरब ममालिक ने तल्लुकात बहाल किया है। इस किस्म का प्रेशर पाकिस्तान में पड़ता रहा है। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब जो वजीर खारजा हुआ करते थे मुशर्रफ के जमाने में, उन्होंने इसराइली डेलीगेशन से मुलाकात भी की थी। लेकिन अभी यह है कि अवाम का मूड देखना पड़ता है। इसलिए अभी तक पाकिस्तान में कहा यह जाता था, या खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने एक दफा मेरे साथ बाइसर जर्मनी और गुफ्तगू में कहा था कि हम रशिया की इसकी तरफ देखते हैं ज्यादा, सऊदी अरब की तरफ, कि जब सऊदी अरब मंजूर कर लेगा, इसराइल को तस्लीम कर लेगा, तो फिर बाकी दुनिया के लिए, मुसलमान दुनिया के लिए उसको तस्लीम करना जो आसान हो जाएगा। तो इसलिए पाकिस्तान तस्लीम तो कर लेगा प्रेशर में आके, लेकिन अभी सिर्फ हालात का जायजा ले रहे हैं कि जब तक इसराइल के साथ उसकी खुल के वो तस्लीम ना कर ले, उसके बाद फिर बाकी ममालिक ऐसा ऐसा करने शुरू कर देंगे। पीछे तो ऐसी खबरें आती रही हैं कि बहुत करीब आ गया पाकिस्तान इस बात के कि भाई इसराइल को तस्लीम कर ले।
खान साहब, एक सोशल मीडिया पे खबर कभी चल जाती है, कभी टिकटॉक पे चलती है कि जो अहमदी ख़वातीन हैं वो इसराइल की आर्मी में शामिल हैं, मर्द भी शामिल हैं, बड़ी तादाद में बताए जाते हैं। कोई इस तरह की आपके पास इत्तला है? देखिए, ये एक सोशल झूठ है हम्म। जो फैलाया जाता है। हम्म। अगर हुकूमत पाकिस्तान इसकी तरदीद कर दे, अगर उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, तो हुकूमत पाकिस्तान के लिए ये निकालना कि कौन कौन वहां गया होगा कोई मुश्किल काम नहीं है। आजकल तो हर चीज का डाटा जो है मौजूद है मुनाजरा के पास। ये मुखालिफ प्रोपेगेंडा करते हैं, और उसका जवाब अगर हुकूमत दे दे तो वो पब्लिक को खामोश हो जाएगी, या ऐसे मुखालिफिन जो है उनको जवाब मिल जाएगा कि हाँ ऐसी बात नहीं है। लेकिन हुकूमत तो खुद डरपोक है, ऐसे मामला में मुदाखलत नहीं करती, इसलिए मुखालिफ धड़े को ये मौका मिलता रहता है वो इस किस्म की खबरें उड़ाता रहे, वरना इसमें कोई हकीकत नहीं है। खान साहब, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इसराइल जाना आसान है वैसे? वहाँ पाकिस्तान का पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, इसलिए आप इसराइल का ट्रैवल ही नहीं कर सकते पाकिस्तानी पासपोर्ट को। और आप क्या समझते हैं कि इसराइली जो है वो पाकिस्तान के लोगों को फौज में भर्ती करेंगे? ये भी मानने वाली बात नहीं है। कौन भर्ती करेगा? इसराइल वाले? हाँ जी। नहीं, इसराइल के साथ तो किसी किस्म का फौजी तामुन तो किसी स्टेज पे भी नहीं है ना। आप कहें कि भाई सियासी तौर पे या सियासी तौर पे कोई लिंक बन जाता हो, पाकिस्तानी फौज का तो इसराइली फौज के साथ या इसराइली हुकूमत के साथ किसी किस्म का एक किस्म की दोनों एक दूसरे को दुश्मन तस्वर करते हैं, दूसरों पर एक किसी किस्म का कोई एतमाद नहीं कर सकते। तो उसके अंदर गुजारिश ये कि वहां से लोग आके भर्ती करते हैं यहाँ पे उनको किसी फिर को या खवातीन को या मर्दों को या फौज के लिए भर्ती करते हो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को, ये नामुमकिन बात है। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, मजहबी नफरत फैलाने के लिए हमारे लोग ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगा देते हैं जो बात मानने के लिए आपका दिमाग भी मेरा ख्याल है तैयार नहीं होता, मगर क्योंकि नफ़रत का ऐसा माहौल पैदा किया जाता है कि जो कुछ भी आप देख रहे हैं वो सब कुछ सोशल मीडिया पे सच नहीं है। पाकिस्तान के मतलब भी खबरें गलत लगती रहती है, कभी सोशल मीडिया पे किसी को मार दिया, कभी किसी का जनाजा दिखा रहे थे। तो मैंने इस पर तहकीक की, कोई भी अहमदी ख़वातीन या मर्द जो है वहाँ पे जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है वो उस फौज में भर्ती नहीं है। इस तरह की अफवाहें फैलाने से मेरा ख्याल एहतियात करनी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।